हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अपने करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए 5th क्वेश्चन क्या है अपने पास। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। यानी एक तो अपने को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, घनाकार डिब्बा यानी घन दे रखा है, और दूसरा घनाभाकार डिब्बा यानी घनाभ दे रखा है। तो कह रहा है नंबर 1, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। अपने को सबसे पहले उसका क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घन और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। घन और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है और बताना है किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। नंबर 2 बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी फिर अपने को क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोनों का और बताना है किसका ज़्यादा है। तो अपने करते हैं इसको। सबसे पहले घनाकार डिब्बे का एक किनारा, यानी घनाकार डिब्बे की भुजा अपने को दे रखी है 10 सेमी। घनाकार डिब्बे की भुजा अपने को दे रखी है बराबर 10 सेमी। देखिए घनाकार जो डिब्बा होता है वो क्या है, एक प्रकार का घन है और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस भुजा को अपने ए से भी लिख सकते हैं, ए बराबर में 10 सेमी। ठीक है, तो अब अपने को इसने कहा है घनाकार डिब्बे का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना में भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुना में भुजा स्क्वायर। जो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वही क्या होता है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। या बराबर में लिख सकते हो घनाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि आपको लिखवाया हुआ है 4a स्क्वायर। ए का मान कितना 10, तो 10 की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर का मतलब 10 का 10 से गुणा, 4 × 10 40 का 10 से गुणा करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ चुका है। अब अपने को क्या निकालना है घनाभाकार डिब्बे के लिए। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई अपने को दी हुई है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर में 12.5 सेंटीमीटर, घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई h बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो क्या होगा, जो घनाभाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, घनाभाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है घनाभाकार डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों का 2 × L + B × H। ये सूत्र आपको लिखवाया हुआ है। L का मान 12.5 प्लस B का मान 10 गुणा में H का मान 8। अब इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। 12.5 में 10 जोड़ेंगे कितना बचेगा अपने पास, कितना आएगा, 2 गुणा में 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो 22.5, ठीक है, गुणा में 8 2 से इसको गुणा कर लो, 2 × 5 = 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। एक संख्या के पहले पॉइंट है तो पॉइंट।
45 को अपने 8 से गुणा कर लेंगे। ये तो 45 पॉइंट कितना आया है, 0 आया है। तो पॉइंट के बाद अकेली 0 है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 का 5 से गुणा किया, 8 5 40, हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, आप किस अपने से पूछा था किसका ज़्यादा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 400 आया और ये 360। देखने से पता चल रहा है किसका ज़्यादा है, घनाकार डिब्बे का ज़्यादा है। तो अपने लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अतः लगा के लिख लेना, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 400 में से 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। कितना ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। किसका ज़्यादा है, घनाकार डिब्बे का, किससे, घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो ये तो अपना हो गया इसका 5वें का पहला पार्ट। 5वें का कौन सा हो गया, ये तो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसने दूसरे पार्ट में अपने से क्या पूछा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब अपने को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये तो क्या था, पार्श्व, अब अपने कुल निकालेंगे। ठीक है, तो कुल निकालते हैं। अब अपने इसका दूसरा करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, घनाकार डिब्बे की भुजा तो वही है 10 सेमी, लेकिन अब इसमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 6 गुना में भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 10, तो 10 की स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में, 6 इंटू 10 60, 60 को 10 से गुणा करेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार डिब्बे का कुल निकालना है, तो भुजा ये अपने को दे रखी है, लंबाई 12.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई 8। तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कह लीजिए या संपूर्ण कह लीजिए, एक ही बात है। फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो L का मान 12.5, B का मान 10 प्लस B का मान 10, H का मान 8, H का मान 8 और L का मान 12.5। 12.5 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 125। आप गुणा करके देख सकते हो। 8 दाए 80, 8 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 8 5 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। एक संख्या के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट 100.0 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में 100 और 125, 225, 225 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 305। 305 को 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10, हासिल 1, 2 0 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2 3 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाकार डिब्बे का 600 आया और घनाभाकार डिब्बे का कितना आया, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आया। तो अब ये पूछ रहा है किसका कम है, किसका कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कितना कम है, किसका कम है, घनाकार डिब्बे का। तो अपने लिख देंगे, अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 610 में से 600 घटा देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कितना कम पूछा है भी, अपने से पूछ रहा है कितना कम है, तो अपने लिख देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये अपना 5th क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। तो इसके बाद अपने करते हैं इसका 6th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखेंगे। 6ठा क्वेश्चन अपने, ये 5वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6th क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पौधा घर एक प्रकार का घनाभ है। क्या है ये पौधा घर, क्या है, घनाभ है। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर 1, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। यानी पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, 2 × LB + BH + HL। फिर सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, तो फिर अपने इसमें टेप निकाल लेंगे। तो पहले अपने निकालते हैं इसमें इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए पौधा घर की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है। नंबर 1 पॉइंट करते हैं इसका, पौधा घर की लंबाई। पौधा घर की लंबाई L बराबर में कितना, L बराबर में अपने को दे रखा है 30 सेमी। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। पौधा घर की चौड़ाई B बराबर में 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर में 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अपने को क्या कह रहा है, नंबर 1 में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। जितना पौधा घर का क्षेत्रफल होगा उतना ही उसका होगा। तो पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला अपने को पता है। L का मान 30, B का मान 25, B का मान 25, H का मान 25, H का मान 25, L का मान 30। 25 × 75 750, 25 × 25 625 प्लस 25 × 75 750, 2 गुणा में कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 और 5 12 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21। 2 से गुणा करेंगे अपने, 2 5 है 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया। अतः पौधा घर बनाने में शीशे की, पौधा घर बनाने में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का, शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अपना क्षेत्रफल आ गया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है नंबर 2 में, नंबर 2 है और है इसका पार्ट, उसमें क्या कह रहा है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। यानी एक पौधा घर एक प्रकार का घनाभ है, घनाभ में 12 किनारे होते हैं, आपको बताया हुआ है।
ठीक है, जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये घनाभ के 12 किनारे होते हैं। 12 किनारों में 4 ही लंबाइयाँ, 4 ही चौड़ाइयाँ और 4 ऊंचाइयाँ होती हैं। तो अपने लिखेंगे 12 किनारों में 4 लंबाइयाँ, कॉमा 4 चौड़ाइयाँ और 4 ऊंचाइयाँ होती हैं। चार लंबाइयाँ, 4 चौड़ाइयाँ और 4 ऊंचाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो अब अपने को पता है सभी किनारों की माप, यानी अपने को टेप जितने हिस्से में लगेगी उतनी, यानी सभी भुजाएं कितनी हैं वो अपने को पता होना चाहिए, यानी भुजाएं कितनी लंबाई की हैं। तो अपने लिखेंगे सभी किनारों की पहले माप निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब पहले अपने लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई जोड़ लेते हैं, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ लेते हैं और उसको कितने से गुणा कर देंगे, 4 से, क्योंकि 4 ही लंबाई है, 4 ही चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई है। तो 4 गुणा में लंबाई कितनी है अपने पास 30, चौड़ाई 25 और ऊंचाई 25, यानी उस पर कितनी टेप लगेगी जितने उसके किनारों की लंबाई होगी, यानी किनारे जितने भुजाओं के हैं। तो 4 गुणा में 25 25 50 और 30 80, 80 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर, यानी आवश्यक टेप की लंबाई कितनी आ गई अपने पास, आवश्यक टेप की लंबाई कितनी आ गई 320 सेंटीमीटर। कितना, 320 सेंटीमीटर। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करें और इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर के या और चैप्टर के, तो आप ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर कर आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।